दोस्तों, बचपन में शैतानियाँ तो हम सभी करते हैं। किसी ने कम तो किसी ने ज़्यादा। आपने भी अपने बचपन में शैतानियाँ तो की ही होंगी। शायद आपने अपने बचपन में पेड़ से फल भी चुराए होंगे। ऐसी ही एक कहानी आज मैं लेकर आई हूँ, जो एक लड़के की है। जब वो स्कूल जाता था तो वो एक बगीचे से होकर गुजरता था। वो एक आम का बाग था। आम का बाग आमों से लदा हुआ था। मीठे रसीले आम देखकर उस लड़के का मन रोज ललचाता था। लेकिन उस बाग में हमेशा माली रहता था। एक दिन लड़के ने देखा कि माली सो रहा है। उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। वो चुपचाप भागकर अंदर गया। उसने देखा पेड़ों पर हर तरफ आम ही आम थे, पर पेड़ों की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा थी। तो उस लड़की ने सोचा, क्यों न पत्थर मारकर ही आम तोड़ लिए जाएं। भगवान ने चाहा तो 2000 आम तो हाथ लग ही जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने बहुत सारे पत्थर एकत्रित किए और एक आम के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। उसने बहुत सारे पत्थर मारे, पर एक भी आम नीचे नहीं गिरा। फिर उसने सोचा कि इस पेड़ से शायद मुझे आम नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उसने दूसरे पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे पत्थर आम के दूसरे पेड़ पर मारे, लेकिन अब भी एक भी आम उसके हाथ न लगा। उसने कई सारे पेड़ों से आम तोड़ने की कोशिश की, पर एक बार भी वो आम तोड़ने में सफल नहीं हुआ। हर बार निराशा ही हाथ लगी। फिर वो अपनी किस्मत को ही कोसने लगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कितनी कोशिश की मैंने, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। भगवान भी नहीं चाहते कि मुझे एक भी आम मिले। ऐसा ही तो हम सब भी करते हैं। अगर हमें बार बार प्रयास करने पर भी परिणाम नहीं मिलते, तो हम उसका सारा दोष ईश्वर पर ही रख देते हैं। ऐसा ही वो लड़का भी कर रहा था। ऐसा सोचते हुए निराश होकर वो अब बाग से बाहर जाने लगा। दूर लेटा माली चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने उस लड़के को बुलाया। लड़का पहले तो बहुत डर गया, लेकिन जब माली ने प्यार से उसकी निराशा और उदासी का कारण पूछा, तो उसने बाग में जो कुछ भी हुआ सब कुछ माली को बता दिया। माली भी हंसने लगा और पास बैठाकर उससे कहा कि तुमने जब एक पेड़ को बहुत सारे पत्थर मारे और एक भी आम नहीं गिरा, तो तुमने आम तोड़ने के अपने तरीके को नहीं बदला, बल्कि पेड़ ही बदल दिया। तुमने वही तरीका दूसरे पेड़ पर भी आजमाया, पर फिर भी एक भी आम नहीं गिरा। तुमने फिर से पेड़ बदल दिया। तुमने हर बार पेड़ बदला, पर तुमने एक बार भी अपना तरीका नहीं बदला। माना कि पेड़ सारे अलग थे, पर जितने प्रयास और ऊर्जा तुमने अलग अलग पेड़ों पर लगाई, उतनी ही अगर एक पेड़ पर लगाते, अपने तरीके को थोड़ा सा बदलते, पत्थर मारने के बजाय थोड़ी हिम्मत करके अगर पेड़ पर ही चढ़ जाते, तो हो सकता है 1/4 प्रयासों में ही तुम सफल हो जाते। तब तुम जितना चाहते उतने आम तोड़कर बड़ी आसानी से खा सकते थे। दोस्तों, यह सब सुनकर अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, आम तोड़ना तो कितना आसान था, पर उस लड़के ने तो ये सब सोचा ही नहीं। दोस्तों, ऐसा ही तो हमारी जिंदगी में अक्सर होता है, और यह किस्सा तो स्कूल लाइफ से ही शुरू हो जाता है। हम अलग अलग क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाते हैं। जब सफल नहीं होते, तो काम के तरीके नहीं बदलते, बल्कि अपने कामों को ही बदल देते हैं। हम जीवन में सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रयास बिखरे हुए होते हैं। हमारा लक्ष्य
तय नहीं होता। दोस्तों, वो एक गतिविधि तो हम सभी ने कभी न कभी की ही होगी, जिसमें लेंस को कागज के सामने पकड़कर रखते हैं और दूसरी तरफ से सूरज की रोशनी उस लेंस से गुजरकर कागज पर पड़ती है। जब कागज के छोटे से हिस्से पर वो थोड़ी देर के लिए फोकस देती है तो कागज जलने लग जाता है। इसी तरह से अगर हमें कामयाबी चाहिए तो सोच समझकर सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करना होगा। खुद से ये कहें कि ये मेरा लक्ष्य है, इसी के लिए मैं बना हूँ और यही मुझे हासिल भी करना है। फिर अपनी पूरी ताकत, पूरे प्रयास उसी को प्राप्त करने में लगा दें। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपका लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती और यही सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद दोस्तों।